500 साल पुराना बालाहेड़ी का किला, जिसकी रक्षा करता है। कैसे रंग को मूछ दाढ़ी सुना आपने, दाढ़ी मूछों वाला सांप। यह सबसे ताकतवर किला था जिसकी दीवार 12 फीट चौड़ी बनाई गई और जिसमें थी एक ऐसी सुरंग जो न जाने कहां जा रही थी, ऐसी सीढ़ियां जो ऊपर जाकर अचानक खत्म हो जाती थी। आखिर क्या था इसका रहस्य, जो स्थित है दौसा जिले राजस्थान की सरहद पर और दुनिया की सबसे प्राचीन अरावली पर्वतमाला की चोटी पर। इस किले के बाहरी परकोटा में 8 बुर्ज बनाए गए जो इसकी शक्ति को दर्शाते थे। इस परकोटे के अंदर बनाया गया महल, जिसमें 6 बुर्ज बनाए गए और इस महल तक पहुंचने के लिए आपको पार करने पड़ते थे 7 से 8 फीट के 3 दरवाजे, जिनमें से एक दरवाजा तो 12 फीट का रहा है। ऐसा था बालाहेड़ी का किला। तो चलिए शुरुआत करते हैं शुरू से। मैं अलवर शहर से लगभग 82 किलोमीटर चलने के बाद बालाहेड़ी नामक गांव में पहुंचा, जो दौसा जिले की सरहद पर है, जिसके बाद अलवर जिला शुरू हो जाता है। फिर हम बालाहेड़ी किले की तलहटी तक पहुंचे और वहां से हमने शुरू करी ट्रैकिंग इस किले तक पहुंचने के लिए, जिसका रास्ता बहुत दुर्गम था और मानो आज हमारी लगने वाली थी। उसके बाद ऊपर पहुंचने के बाद मैंने शुरुआत करी इस किले के रहस्य और इसके इतिहास के साथ। राम राम सभी को, खंबा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ बालाहेड़ी किले के जस्ट गेट पर, जहाँ कभी राजा महाराजा वॉक किया करे होंगे। ये वो गेट है और इसका इतिहास बहुत प्राचीन है और बहुत विशाल भी। ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं आप, इन्हीं जंगलों से वो रास्ता आता था और मैं आया हूँ इस रास्ते से ट्रैकिंग करते हुए, जो कि बनाया गया है बाद में यहाँ के लोगों द्वारा, क्योंकि यहाँ एक मंदिर है। तो चलिए अंदर चलते हैं और इसके रहस्य और इसके इतिहास को आपको बताते हैं। तो मैं इस रास्ते से आया। ये जो आप दीवार देख रहे हो, ये एक दूसरे के ऊपर पत्थर ऐसे जमाए गए हैं जिनमें कोई चूना इस्तेमाल नहीं किया गया है, किसी तरह का सीमेंट इस्तेमाल नहीं किया गया, बस एक दीवार खड़ी हुई है। तो ये थी उस समय की कलाकृति, आर्किटेक्चर, कि आज तक लगभग 200-300 साल पुरानी दीवार खड़ी हुई है। चलिए अब बढ़ते हैं अंदर से, एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि इसका जो बेस है ना, जो इसकी दीवार की मोटाई, जो चौड़ाई है, वो लगभग 6 से 7 फीट रखी गई है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ से देखो, ये यहाँ से दीवार स्टार्ट होती है और यहाँ पे जाके ख़त्म होती है। अब ये चौड़ाई देखो, आप चौड़ाई देखेंगे तो आपको लगेगा 6 से 7 फीट। तो ये दर्शाता है कि ये किला कितना मजबूत और ताकतवर बनाया गया था। जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको एक छेद दिखाई देगा। ये जो गेट होता था, इसके पीछे एक लॉक सिस्टम लगाया जाता था लकड़ी का, दोनों साइड। तो मैं किले के बारे में बता ही रहा था, तभी अचानक यहाँ पर बकरी या चराने वाली कुछ महिलाएं मिली, जिन्होंने हमें कुछ ये बताया। अच्छा, सांप है यहाँ? सांप तो है, गोरा कीड़ा वीड़ा खजांगा कीड़ा तो है। अच्छा, पुराना सांप तो बहुत दिन पहले देखे जब ने तो बाहर। कैसे रंग को? काड़ो मग, ये हुई इतनी लंबी मूंछ दाढ़ी न। मूंछ दाढ़ी? हां, पर ये तो दिन होगा नहीं, 4-5 साल होगी कम से कम। नहीं तो देखो तो मेरा घाटा भी होगा जब इनका निको ना। ये सब सुनने के बाद मानो मैं यहाँ से लौट जाना चाहता था, लेकिन अब जिस काम के लिए मैं इतना दूर आया था तो ये सब करना था, तो मैं आगे चल पड़ा भगवान का नाम लेकर कि भगवान हमारी रक्षा करना। ये दरवाजों के कुंदे जो अभी भी लगे हुए हैं, जो पत्थर से बनाए जाते थे। और यहाँ पे देखो, ये सैनिक कक्ष गेट के जस्ट आगे दोनों साइड होता था। 2 सैनिक पहरेदार होते थे जो गेट पे पहरादारी करते थे, उनकी परमिशन से अंदर प्रवेश मिलता था। जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपको ये सामने ये जो दिख रहा है, ये कक्ष बना हुआ, ये बेसिकली सैनिक कक्ष है। और यहाँ पे घोड़े भी खड़े हो जाते थे उन लोगों के। और यहाँ पे देखो, ये दीवार में गड्ढा भी हो गया, तो ये पूरा एरिया घोड़ों के विश्राम के लिए हुआ करता था। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो एक मेन गेट को पार करने के बाद हमको लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर एक चबूतरा नज़र आता है, जो देखने पर ऐसा लगता है कि यहाँ पे शायद इसके नीचे कोई पानी का टैंक वगैरह रहा हो। और ये मेन दीवार, जो कि 6 से 7 फीट नहीं, तो ये जो दीवार है, इसकी चौड़ाई मैं आपको बता दूं कम से कम 12 फीट की चौड़ाई है। और ये दूसरा दरवाज़ा, तो जिसलिए आज तक ये टिका हुआ है। और ये जो पत्थर है ना, वो इसी पहाड़ से निकले थे, लाल कलर के, जिनसे ये बनाए। देखो कितना बड़ा आसार है, देखा है इतना बड़ा आसार। धीरे धीरे आगे बढ़ते और फिर मैं इधर दिखाता हूँ आपको, उल्टे हाथ की तरफ। ये जो आप देख रहे हैं, ये उस समय का विशाल
टैंक या कहें कि बावड़ी, जिसमें बरसात का पानी स्टोर होता था और आज भी होता है अगर बरसात अच्छी हो जाए तो। और यहाँ से ये देखिए, यहाँ से ये सीढ़ियाँ उतर रही हैं जो नीचे जाती हैं, और कभी ये कवर भी करके रखा जाता होगा। वहाँ पे सामने देखिए वो आपको छेद नज़र आएगा, दिख रहा है वो होल। तो ये होल है कि बारिश का पानी इन होलों से आता था और इसमें गिरता था। अब इधर पीछे की तरफ मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है। ये बुर्ज है बेसिकली, यहाँ पे देखो इस तरीके से। इस बावड़ी के बगल में हमें ये सुरंग दिखाई देती है। इस सुरंग में अंदर झांक कर देखता हूँ तो हमें दिखता है कि ये सुरंग गोल गोल घूमती हुई नीचे जा रही है। अब कितनी नीचे जा रही है ये तो मैं नहीं जाना चाहता था, क्योंकि पता नहीं कब किससे सामना हो जाए। भूत प्रेत का डर नहीं था, डर था किसी जानवर का। तो मैं यहीं से वापस हो लिया। रास्ता बना हुआ है, तो इस तरीके से रास्ते बने हुए हैं। और फिर ये सीढ़ियाँ देखिए, ये सीढ़ियाँ कैसी हैं कि सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं और फिर अचानक दीवार आ जाती है ऊपर छत। आखिर फिर बनाई क्यों गई थी ये सीढ़ियाँ? कुछ तो रहस्य था जो इसके साथ ही सिमट कर रह गया, जिसे मैं भी नहीं समझ पाया। पर अगर आप समझ पा रहे हैं तो जरूर बताइए। चलते हैं इस रहस्य में बुर्ज के ऊपर। ये सांप बाहर से सीढ़ियाँ चढ़ रही आज ही टैंक के बगल में से, और इसके नीचे भी देखो यहाँ पे भी बना हुआ था खाना जो दिखाई नहीं दे रहा, घास फूस से ढक चुका है। और हमें बहुत सेफली जाना पड़ेगा क्योंकि इस जगह पर घोरिया और सांप आम बात है। भगवान हमारी रक्षा करना, बस इतना सा कहना चाहूँगा। ये वो सीढ़ियाँ जो ऊपर की तरफ चढ़ रही हैं, ठीक है। ये ऊपर आ जाता है, यहाँ से जो देख रहे हो आप रास्ता, ये शायद वो सीढ़ियाँ आ रही हैं ऊपर। और ये जो देख रहे हो ये निगरानी के लिए पॉइंट है, ये अपने हथियार चलाने के लिए पॉइंट है नीचे की तरफ। मतलब बेसिकली सिक्योरिटी हुआ करता था, सिक्योरिटी रूम। देख रहे हो जितने छेद यहाँ बने हुए हैं, ये दर्शाते हैं कि यहाँ से बाहर वाले दृश्य की नज़र रखी जाती थी। इस तरीके से अपना यह सर यहाँ फंसा लीजिए और बाहर से दिखाई दे जाता था कि कौन आ रहा है कौन नहीं, और उसको आप नहीं दिखाई देते थे। और ऊपर वही पटाख सिल्लियों का लगाया गया है। अब थोड़ा और ऊपर चलते हैं इसके, आ जाइए। बालाहेड़ी किला किस तरीके, छोटी सिटी और बड़ी सिटी। देखो ऊपर भी ये पॉइंट्स बनाए गए, ठीक है। और ये पॉइंट्स दर्शाते हैं कि कभी इसके ऊपर भी आसार रहा होगा। यहाँ से वो पीछे वाला किला दिखाई देता है, पूरा संपूर्ण किला। ये बाहर की चौकी हुआ करती थी। इधर चलते हैं अपन, तो इधर वो बुर्ज जो तोप के लिए बनाया जाता था, प्रोटेक्शन के लिए बनाया जाता था, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता था ये किसी भी किले का। और इसी बुर्ज में नीचे रास्ता जो बनाए जाते थे, वो छेद आपको दिख रहे होंगे, वो दर्शाते हैं कि इस बुर्ज में नीचे जाने का रास्ता भी होता था। तो अब हम धीरे धीरे वहाँ चलेंगे। ये आप सीमा देख रहे हैं, ये बढ़ती ही चली जा रही है। यहाँ से हम आए थे, और ये दूसरा मेन बुर्ज जिसके बीच में एक उभरी हुई सतह रखी गई है। शायद ये झंडे लगाने के लिए एक स्थान रहा होगा इस किले का। तो चलिए थोड़ा आगे चलते हैं और इसको एक्सप्लोर करेंगे अपन। थोड़ा नीचे की तरफ आ गया हूँ, और ये जो दीवार देखो ये है तो 5 फीट चौड़ी, लेकिन यहाँ पे भी देखो ये पॉइंट्स बने हुए हैं। तो यहाँ पे भी कभी खड़े होके, ये दिख रहा है, खड़े होके उस साइड निगरानी रखी जाती है, धार की साइड। तो बेसिकली यही था कि इस किले पर खतरा ज़्यादा था, शायद इसलिए ये पॉइंट्स बनाए गए। चलो अब नीचे चलते हैं और फिर अपन प्रस्थान करेंगे। ये भी मेन दरवाज़ा है, लेकिन यहाँ झाड़ फूस है, तो पल्ली साइड से घुसने की कोशिश करते हैं। ये वो जो बुर्ज है ना, ये वो बुर्ज है जहाँ पे शायद झंडा गाड़ा जाता होगा। और ऊपर वो आसार देख रहे हैं, वहाँ पे लगता है कि यहाँ पे कभी इसके ऊपर भी रहा है जो टूट गया है समय के साथ। और ये वो महान दीवार, यहाँ से हम आए थे। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं इसी रास्ते पे। और जब इधर की तरफ आप देखोगे तो ये एक परकोटा दिया गया इस महल से पहले, ठीक है। और ये है बुर्ज जो इसको डांटे रखता था, ताकतवर पॉइंट जो होता था इस महल का, जो टूट गया है, ढह गया है। वहाँ पे वो झरोके जो हैं वो सिपाहियों के खड़े रहने का स्थान हुआ करता था। फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं तो ये मंदिर जो है ये तो बाद में बना है, साफ दिख रहा है। और ये दीवार देखो कितनी मोटी है। यहाँ पे भी दिख रहा है, ये पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, इसलिए पॉइंट्स बने हो हर दीवार पे ताकि नज़र रखी जा सके। और ये मंदिर है हनुमान जी का,
ये रहे हनुमान जी मंदिर, जय बाबा की। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। और ये देखो, ये पर्टिकुलरली एक एरिया सा बना रखा है ना, ये दर्शा रहा था कि यहाँ पे शायद सिंहासन लगा करता होगा, क्योंकि पीछे जो है ना सिंहासन टाइप का है। और इस तरीके से ये एक राउंड में दिया गया है। तो ये एक बुर्ज है जिस पे हम खड़े हैं, जहाँ से ये निगरानी के लिए पॉइंट लगाए गए हैं जो ढह गया है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, इस बुर्ज के चारों तरफ घूमते हुए। दीवार का आसार आपको आश्चर्यचकित कर देगा। तो यही चीज़ें होती थी कि क्योंकि पहले जीत हार किले से हुआ करती थी। किला जिसने जीत लिया वो जीत गया जंग। अब चाहे कितने सैनिक मरी हो। ये फिर दूसरा बुर्ज, सेम वही पैटर्न, गोल होते थे ताकि हर दिशा में नज़र रखी जा सके। यहाँ पे ये गड्ढे वड्ढे मिले करेंगे नहीं, वहाँ पे झाड़ियाँ लगाई, शायद पेड़ लगाया होगा किसी ने। और ये आके एक बुर्ज आ जाता है उस साइड का वापस से। फिर ये महान दीवार, ठीक है। अब ये पीछे की दीवार है आगे की है ये नहीं कह सकते, लेकिन देखने पे ऐसे ही लग रहा है कि जैसे पीछे की दीवार है ये। और फिर यहाँ से आपको नज़र आएगी वो बावड़ी जो उस समय का स्टोरेज हुआ था टैंक का। ये दिख रहा है मेहराब छोटे छोटे, ये लेवल बताया करते थे, ये बीच में डिवाइडेशन। और ये पूरी बावड़ी का दृश्य। और ये भी एक बुर्ज है, जैसे आगे की तरफ हम खड़े थे पर ये ढह गया है। ये पीछे की तरफ निगरानी के लिए बुर्ज था, यहाँ से ये सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं। फिर उधर देखोगे तो वो ये पीछे की तरफ घोड़ों के विश्राम के लिए जो जगह होती थी, घोड़ों को खड़े करने के लिए जो जगह होती थी वो यही हुआ करती थी। और यहाँ से ये बुर्ज के लिए सीढ़ियाँ चढ़ा दी गई जहाँ सैनिक खड़े हुआ करते थे। फिर से वही 6। तो मतलब इतने पॉइंट्स देखने के बाद ये तो तय होता है कि इस किले पर खतरा ज़्यादा था, इसको लोग आक्रमण और जीतने की सोचा करते थे। ये बुर्ज है, ये पीछे का रास्ता। तो हम चलते हैं अंदर की तरफ। और यहाँ पे आपको ये भव्य महल का पीछे का दरवाज़ा, ये जो पॉइंट्स हैं ये बैठने के लिए सैनिकों के लिए ऐसे खड़े रहते थे भाई। यहाँ खड़े रह के दिया करते थे पहरा। दरवाजे का आसार, ठीक है। इसमें वही लॉक सिस्टम आपको मिलेगा, लकड़ी फंसा देते थे आमने सामने। दरवाजे के पॉइंट्स भी रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। और देखो ये सिल्ले लगा के यहाँ से यहाँ तक एक पूरी चट्टान होगी जो टूट गई है, ढह गई है। ये सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं, उसके नीचे एक स्टोरेज हुआ करता था। अब आपको दिखाता हूँ, स्टोरेज गुप्त हुआ करता था। ये वो स्टोरेज हुआ करता था जिसमें जो है हथियार छुपाए जाते थे। और कुछ लोग इस जगह आते हैं, खोज करते हैं और ये जो है दर्शाते हैं कि यहाँ पर खजाना है, तो उसके चक्कर में खुदाई उदाई भी करते रहते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए पॉइंट्स में दिखा देता हूँ, ये मोर के निशान है। ये बुर्ज के नीचे का तहखाना जिसमें चमगादड़ की बदबू बहुत भयंकर आ रही है। कुछ नहीं है अंदर, सिर्फ गोल है। और इधर जो है पूरी तरीके से ये बीच में झाड़ी से ढक चुका है। यही सेम चीज़ उधर बनी हुई, वहाँ से घुसते तो हम, इधर दीवार का आसार है, उधर भी दीवार का आसार है। तो दोनों साइड ये कमरे बने हुए हैं, एक ये इधर और एक ये इधर, बीच में गैलरी। तो ये पूरा ओपन चौक छोड़ा गया है जहाँ पे बीच में विशाल पीपल का पेड़ उग गया है। और यहाँ पे ही वो गड्ढा भी है जो बीचों बीच इस महल के स्टोरेज हुआ करता था टैंक का। तो ऐसा लगता है कि जैसे कि ये एक बहुत बड़ी चौकी रही होगी सुरक्षा पॉइंट से जयपुर रियासत की। इसको देखकर तो ऐसे ही लगता है। ये सिल्ला देखिए आप, पूरी एक सिल्ला, बीच में ढिवरी दिख रही है। ये बताता हूँ क्या होता था, जैसे कोई अंदर प्रवेश करे तो अपने पैर धो के अंदर प्रवेश करे, इस हिसाब से बनाई जाती थी। ये थोड़ा इधर तरफ लेके चलता हूँ मैं आपको, पीछे की तरफ ये रास्ता भी बना हुआ है। यहाँ पे बकरी चराने जो आते हैं वो लोग दिखाया करते हैं अक्सर। और ये पीछे का एरिया इस दीवार का, महल का। और ये देखो इसमें बेसिकली 6 बुर्ज लगे हुए हैं, देख रहे हो आप, 1 2 3, अंदर की तरफ 6 बुर्ज हैं, ठीक है। उसके बाद तो है ही बुर्ज बाहर की तरफ 4, तो ये अंदर की तरफ 6 बुर्ज हैं, है ना गजब। और इसमें तो छेद भी हुआ पड़ा है यहाँ पे, ये अंदर जाने के लिए छेद ही बना हुआ है जो अंदर तहखाने में जा रहा है। इसको दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो, देख रहे हो, ये है तहखाना छोटा जहाँ छिप के रहते थे लोग। और ये
ऊपर की खिड़की जिसकी अभी भी छज्जे का आसार बचा हुआ है। बड़ा दुख होता है इन लोगों इस चीज़ को तहस नहस होते देखते हुए। वहाँ से शुरुआत निकल के आए थे। ये भी एक बुर्ज है जो खाली हो चुका है टूट के अंदर से, और इस तरीके से बना होता था। नीचे दिया जाता था एक तहखाना जहाँ पे छिपा जा सके, और यहीं से शायद बाहर निकलने का रास्ता भी बनाया जाता था, सुरंग भी। ये लास्ट दीवार का आसार, ये पूरा किला, और ये आखिरी बुर्ज जहाँ से हम शुरू किया था। यहाँ से शुरू किया था इस बुर्ज से, और पीछे तक चले गए थे। तो ये था बालाहेड़ी का किला। बड़ा दुख हुआ इसकी ये अवस्था देखकर, लेकिन इस किले को हमें देखकर एक चीज़ महसूस हुई कि ये जब जयपुर रियासत के अधीन था तब अवश्य इसकी सुरक्षा के लिए, जयपुर रियासत की सुरक्षा के लिए ये एक चौकी बनाई गई थी, जिसे आज के टाइम पे हम सरहद पर बनी चेक पोस्ट बोला करते हैं। पर ये चौकी कमाल की थी, किला भी फीका पड़ जाए इसके सामने, इस तरह बनाई गई थी। आशा करता हूँ कि ऐसे धरोहर हमारी बचे रहेंगी और कोई ना कोई तो आएगा इनकी सुरक्षा के लिए। व्लॉग को एंड करने का समय आ गया है, लेकिन ऐसे ही व्लॉग हम बनाते रहेंगे। राम राम सा सभी को। खम्बा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत।